बन रहा है दुबई का वायरल पराठा बन बर्गर, जो पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान या फिर जो भी कंट्री से आप हैं उसमें बैठकर ही दुबई वाला टेस्ट घर में ही एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ परफेक्ट ये लच्छा बन पराठा बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके लच्छे एकदम परफेक्ट बनेंगे। साथ में बनाएंगे स्मैश चिकन चीज पैटी और बहुत ही मजे की एलोपिनो सॉस। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड विद निम्रा चैनल। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। पराठा बन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पराठा बन तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। ये पराठा बन आप लोगों ने मैदे से ही बनाने हैं, इसमें गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे तो आप लोग फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे में हम लोगों ने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के चीनी ऐड करेंगे। मैदे में चीनी ऐड करने से इसका जायका मीठा नहीं होगा, बल्कि इस पे बहुत ही प्यारा कलर आएगा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। मैदे में नमक और चीनी ऐड करके आप लोगों ने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मैदे को आप लोगों ने 1 से 2 दफ़ा छान कर ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम लोगों ने 4 टेबल स्पून घी शामिल करना है। चाहे तो घी को आप लोग मेल्ट कर भी ले सकते हैं और इस तरह से सेमी सॉलिड में भी ले सकते हैं। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली पराठों को खस्ता बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। घी के साथ ही हम लोगों ने इसमें दूध शामिल करना है। ये आटा हम लोग दूध से गूंदेंगे। आप चाहें तो इसको पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को कमर्शियल और असल पराठों का राज बताऊं ना, जो अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से खस्ता बनते हैं, वो इसी तरह दूध से आटा गूंदा जाता है। मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत दूध लिया है। सिंपल दूध है, कोई गर्म या नीम गर्म दूध नहीं है। बस मैं इसको सिंपल सा आटा गूंद लूँगी, जैसे हम लोग रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कर मैं दूध शामिल कर रही हूँ और आटे को अच्छे से नीट कर रही हूँ। बस जैसे ही आटा गुंज जाएगा तो आप लोगों ने दूध को स्टॉप कर देना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। ना ही ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही इंतहाई सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा ले रहे हैं और दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप लोग आधा दूध और आधे पानी से भी आटा गूंद सकते हैं। लेकिन दूध लाजमी शामिल कीजिएगा, भले कम क्वांटिटी में ही करें, क्योंकि इससे पराठे इंतहाई अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से एकदम खस्ता बनते हैं। ये देखें, स्मूथ सा आटा अच्छे से गुंज चुका है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको नीट वगैरह भी नहीं करना, बस इस तरह से आटा गुंज जाए तो बस ऊपर से आप लोगों ने थोड़ा सा इसको चिकना कर देना ही घी से ही। आटा गूंदने के बाद अब इसको हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देना है। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटे का लाजमी इसको रेस्ट का टाइम देना है, काउंटर पर ही कवर करके। जितना ज़्यादा आटे को रेस्ट देंगे उतना ही ज़बरदस्त पराठों के लच्छे बनेंगे। जब तक आटे को रेस्ट मिल रहा है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अब हम बनाते हैं चिकन पेटी। तो मज़ेदार सी स्मैश पेटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स के करीब चिकन का कीमा लिया है। ये आधा किलो कीमे से थोड़ा सा कम है। इस कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ये एकदम ड्राई कीमा होना चाहिए। तो अब इस चिकन के कीमे में सबसे पहले हम लोगों ने 2 अदद हरी मिर्ची को बिल्कुल फाइन चॉप करके ऐड करना है और साथ ही हम लोगों ने 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश हरे धनिया को भी बारीक कट करके ऐड करना है। अब एक प्याज को भी हम लोगों ने बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है। प्याज को चॉप करने के बाद आप लोगों ने प्याज का सारा पानी अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। अगर प्याज में पानी रह जाएगा तो फिर कबाब को जब हम फ्राई करेंगे तो उस टाइम कबाब टूट भी सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और 1 टेबल स्पून भर के घी ऐड करेंगे। घी की जगह बटर या ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून सूखा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ही आप लोगों ने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लेना है, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। अब बस चिकन में अच्छे से तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और आप चाहें तो ये पैटी आप लोग बीफ में भी बना सकते हैं और मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी आप लोगों ने फॉलो करनी है, बस चिकन के कीमे की जगह बीफ का या फिर मटन का कीमा यूज़ करना है। अब कीमे को अच्छे से मिक्स करने के बाद तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, तो अब जल्दी से बना लेते हैं पैटी। तो आप लोगों ने इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेना है और इसका एक गोला बनाना है, यानी कि एक बॉल बनानी है। बस इसको बॉल बनाने के बाद आप लोगों ने अच्छे से पहले प्रेस कर
लेना है ताकि तमाम मटेरियल यकजां हो जाए। फिर इसको आप लोगों ने इस तरह से प्रेस कर देना है। इसको आप लोगों ने थोड़ी सी लुक देनी है स्मैश पैटी। तो इसका मतलब आप लोगों को साइड्स इसकी इवन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका लुक हम लोग स्मैश वाला दे रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं। इसी तरह से आप लोग ने तमाम पैटीज़ रेडी कर लेनी है। मेरी यहाँ पर तकरीबन 6 पैटीज़ रेडी हो चुकी हैं। ये पैटी आप लोगों ने ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। पैटी का साइज़ आप लोगों ने उतना ही रखना है जितना एक बर्गर बन का साइज़ होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ये चिकन पेटी बनाकर आराम से फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे फ्रोजन पेटी को डीप फ्रोस्ट करें और मजे से एंजॉय करें ऑयल में फ्राई करें। पैटीज तो रेडी हो चुकी हैं, इसको रख देते हैं फ्रीजर में। तब तक बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी हैलोपिनो सॉस। तो हैलोपिनो सॉस बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले आधा कप मेयोनीज लेनी है। तो अब मेयोनीज में हम लोगों ने 2 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक केचप ऐड करनी है और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे और साथ ही हम लोगों ने थोड़ी सी सिराचा सॉस ऐड कर देनी है। अगर सिराचा सॉस ना हो तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इस सॉस का आप लोगों ने मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिसमें ही ये हैलोपिनोज। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के चॉप्ड करके हैलोपिनोज ली हैं और ये मैंने फ्रेशली घर में ही बनाई हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आप सबके साथ पहले ही शेयर की हुई है। अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। जो हैलोपिनोज का वाटर होता है वो भी हम लोग ने थोड़ा सा ऐड कर देना है। आखिर में इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सॉस एकदम तबाही किस्म की बनती है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनका ये सीक्रेट होता है हैलोपिनो सॉस। आप लोगों ने घर में सेम इसी तरह से बनानी है। ये सॉस आप लोग बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि शॉर्मा में भी ये सॉस ऐड कर सकते हैं। सॉस भी रेडी हो चुकी है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ पराठों का जो हम लोगों ने आटा गूंदा था वो बहुत अच्छे तरीके से उसको रेस्ट का टाइम मिल चुका है। तकरीबन मैं आपको 1 से 1.5 घंटे बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये देखें कितना नरम और मुलायम स्ट्रेचेबल आटा हो रहा है। स्टार्टिंग में देखा था आप लोगों ने कैसा आटा था और अब देखें हाथ लगाते ये मक्खन की तरह घुल रहा है। एक दफ़ा अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको मुक्की शुक्की दे देनी है। इस तरह से स्मूथ कर लेना है बाउल में ही। अब इस नरम मुलायम सॉफ्ट आटे में से हम लोगों ने पेड़े अलग कर लेने हैं। तो पेड़े बना लेने हैं। मैंने यहाँ पर इस आटे में से 4 पेड़े बनाए हैं। जैसे रोटियां बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, सेम इसी तरह से आप लोगों ने इस तरह से पेड़ा बनाना है। अब काउंटर पर हम लोगों ने खुश्क मैदा अच्छे से डस्ट कर लेना है। ऊपर नीचे आप लोग मैदा लगा दीजिए, थोड़ा सा ही मैदा छिड़कना है, ज्यादा मैदे से आप लोगों ने इसको नहीं बेलना। अब इस पेड़े को हम लोगों ने बिल्कुल बारीक अच्छे से बेल लेना है। रोटी से भी पतला आप लोगों ने इसको बेलना है। जितना पतला बेलेंगे उतने जबरदस्त इसके लच्छे तैयार होंगे। जितनी बड़ी रोटी इसकी बना सकते हैं आप लोगों ने उतनी बड़ी और बारीक सी इसकी रोटी बेल लेनी है, कुछ इस तरह से। खुश्क मैदे का आप लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें इस तरह से रोटी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली के आप लोग अगर फिंगर लगाएं तो नीचे से दिखनी चाहिए फिंगर। अब इस रोटी पर आप लोगों ने अच्छे से घी अप्लाई करना है। घी ही अप्लाई करेंगे, इसमें आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि घी से ही पराठे अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से खस्ता बनते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी घी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है ब्रश से। हर तरफ आप लोगों ने अच्छे से घी अप्लाई कर देना है, कोई भी साइड इसकी सूखी नहीं रहनी चाहिए। अब असल गेम तो यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल बाजार जैसा लच्छा पराठा बनाना है और घर में किस तरह से लच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है और इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल इसको बारीक बारीक सा कट करते जाना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों ने यही काम छुरी की मदद से कर लेना है। बस थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम उससे भी हो जाएगा। जो दुबई में वायरल पराठा हो रहा है वो लोग तो बड़ी बड़ी मशीन और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम में ही इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स कट करनी है, चाहे तो नाइफ से करें या फिर इस तरह से आप लोग पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स कट करने के बाद अब आपकी उंगलियों का काम है। अब अपनी उंगलियों का जादू चलाएं और इस तरह से आप लोगों ने तमाम स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये काम आप लोगों ने स्क्रैपर या किसी और टूल से नहीं करना, हाथ से ही करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर घी लगा हुआ है। तो इस तरह से जितने भी लच्छे हैं वो अलग अलग होने लग जाएंगे। जब तमाम स्ट्रिप्स इस तरह से इकट्ठा कर लें तो अब इसको आप लोगों ने हल्के हाथ से इस तरह से खींचना है। मैंने आपको तभी कहा था कि आटे को अच्छे से आप लोगों ने रेस्ट का टाइम देना है। जब आटे को अच्छे से रेस्ट का टाइम मिला हुआ होगा तो जिस तरह मर्जी चाहें आप लोग आटे की शेप बना सकते हैं, दे सकते हैं। आप लोगों ने हल्के हाथ से इसके लच्छों को थोड़ा बड़ा करना है। अब इस तरह से दोनों तरफ से आप लोगों ने
अंदर की तरफ इसको राउंड करना है और ऊपर से लाते हुए इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। हल्का सा आप लोगों ने इसको प्रेस करना है तो ज़बरदस्त सा लच्छे पराठे के लिए या फिर पराठा बन के लिए ये पराठे का पेड़ा रेडी हो चुका है। और ये क्लोजअप में भी ज़रा इसको चेक कर लीजिए कितने ज़बरदस्त एक एक लच्छा इसमें अभी से दिख रहा है। अब बस आप लोगों ने तमाम पेड़े इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। आटे के पेड़े बनाने के बाद इसको भी हम लोगों ने रेस्ट देना है। पराठों के पेड़े बनाकर आप लोगों ने लाजमी रेस्ट देना है, तभी उसके बाद ये पराठे अच्छे से बनेंगे। जब तक हम लोग चिकन की पेटीज को फ्राई कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर तवे पर हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड किया है। जो चिकन की पैटी हम लोगों ने रेडी की थी वो इस तरह से आप लोगों ने तवे के ऊपर एक एक करके ऐड कर देनी है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन हम लोगों ने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से चिकन पेटीज को फ्राई कर लेना है। चिकन का कीमा है, ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। 3 से 4 मिनट में एक साइड जैसे ही अच्छे से कुक हो जाती है तो फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देख सकते हैं चिकन पेटी बिल्कुल भी नहीं टूट रही क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगी। बस आप लोगों ने इसको ओवर कुक नहीं करना। अच्छी तरीके से आप लोगों ने अलटते पलटते हुए 10 से 12 मिनट ही इसको फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से फ्राई हो जाए तो फ़ौरन आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। ये पराठा बन को आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। चीज़ पैटी भी यूज़ कर सकते हैं और बगैर चीज़ के भी पैटीज रेडी कर सकते हैं। तो 2 को मैं इस टाइम निकाल रही हूँ और 2 पर मैं चीज़ ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ के स्लाइस लिए हैं। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और पैटीज़ के अंदर भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बस ये चेडर चीज़ आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर रख देनी है और तवे के साइड पे इसको रख देना है। तवे में जितनी भी हीट होगी ना उससे ही ये सारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब तक चीज़ मेल्ट हो रही है तब तक हम लोग तवे पर ही ज़बरदस्त सा कैरमलाइज अनियन रेडी कर लेते हैं। बस आप लोगों ने एक प्याज लेना है जिसको मोटा मोटा कट करके इसमें ऐड कर देना है। हल्का सा आप लोगों ने सॉल्ट को स्प्रिंकल करना है और जितना भी तवे पर ऑयल है बस इतना ही ऑयल काफ़ी रहेगा। बस आप लोगों ने इस ऑयल में अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है। तो ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल अनियन भी हमारे रेडी हो जाएंगे, कैरमलाइज अनियन। और ये देखें चीज़ भी बहुत अच्छे से चिकन पैटी पर मेल्ट हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त लुक लग रहा है ना, क्यों मुँह में पानी आ रहा है। तो ज़रूरी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है। कैरमलाइज अनियन को भी हम लोग निकाल के साइड पे रख लेते हैं। अब बस आखिर में हम लोगों ने अब पराठे रेडी करने हैं। तो पेड़े हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको भी रेस्ट मिल चुका है। अब काउंटर पर आप लोगों ने इसको निकाल लेना है और हाथ की मदद से हल्का सा आप लोगों ने इसको प्रेस करना है। जितना एक बन का साइज़ होता है उतना ही आप लोगों ने इसको प्रेस करना है। ये पराठे थोड़े से मोटे बनाए जाते हैं क्योंकि ये बन पराठा है। बेलन का यूज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने इस तरह से हाथ से ही इसको हल्का सा फ्लैट करना है। अब तवे पर आप लोगों ने घी ऐड करना है। इस तरह से आप लोगों ने तरफ स्प्रेड कर देना है। फिर बता दूं ये पराठे आप लोगों ने ऑयल से नहीं बनाए। फिर बाद में ये ना कहिएगा कि हमारे पराठे तो बिल्कुल आपके जैसे बने ही नहीं। मैं आपको तभी बार बार बता रही हूँ। अब पराठे को आप लोगों ने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि ये पराठे मोटे हैं, क्योंकि ये बन पराठा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ेंगे ताकि अंदर तक हीट मिले और ये पराठे अच्छे से पकें। जब एक साइड 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है कुछ इस तरीके से। और दूसरी साइड से भी आप लोगों ने इसको अच्छे से अंदर तक सेकना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट और स्लो फ्लेम पर। जितनी दम वाली आंच होती है ना उससे भी कम आप लोगों ने इसको सेकना है। जब अच्छे से दोनों तरफ से पराठा सिक जाए, अंदर तक ये बिल्कुल पक जाए, तो फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करके अब इसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करना है और घी में पराठों को अच्छे से फ्राई करना है। अब आप लोग चाहें तो इसकी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये स्लो फ्लेम पर ही ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं और इस पर कलर भी बहुत ही प्यारा आता है। जो हम लोगों ने इसमें चीनी ऐड की है ना वो इस पर बहुत ही प्यारा कलर लेकर आएगी। दुबई में तो ये पराठा बन के नाम से ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, लेकिन कोई उनको जाकर बताए कि पाकिस्तान में तो इसको लच्छा पराठा कहा जाता है, वो भी पठान के होटल वाला। पठान भाई जैसे होटल वाले पराठे, लच्छे वाले पराठे अब आप लोग घर में भी इजीली बना सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करके। दोनों तरफ अच्छे से घी लगा के इसको ज़बरदस्त सा सेक लेना है। जैसे ये घी में फ्राई होंगे तो इसकी एक एक लेयर खुलना शुरू हो जाएगी। और बस ज़रा ये देखें कितने खूबसूरत लच्छे वाले बन पराठा लग रहे हैं। खस्तापन भी आप लोगों ने चेक कर ही लिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से पराठे सीखे हैं। अब आप लोगों ने भी सेम रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। अब जल्दी से हम लोगों ने तमाम पराठों को निकाल लेना है।
अब गरम गरम पराठे को आप लोगों ने इस तरह से अपने हाथ से इसके लच्छों को खोलना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लच्छा पराठा तैयार हुआ है। एक एक लच्छा इसका अलग हो रहा है और उसमें ढेरों लच्छे बने हैं। इस टाइम मेरा हाथ फुल जल रहा है, गर्मा गर्म ये पराठा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी तो ज़रूरी है। ये तो मैंने आप लोगों को लच्छे खोलकर दिखा दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने तमाम पराठों के इस तरह से लच्छे नहीं खोलने, क्योंकि हम लोगों ने इसको बीच में से सेंटर में से कट करना है, जैसे बन को करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसको सेंटर में से कट कर लेना है तेज़ छुरी की मदद से। अब जो हम लोगों ने मज़ेदार किस्म की सॉस बनाई थी उसको आप लोगों ने अच्छे से स्प्रेड करना है। कंजूसी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अब जो हम लोगों ने मज़ेदार सी चिकन चीज़ वाली पैटी रेडी की थी वो आप लोगों ने इसके ऊपर रख देनी है, और जो कैरमेलाइज अनियन तैयार किए थे वो इस पर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं, ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। अब इसको पराठा बन से आप लोगों ने इस तरह से कवर कर देना है, तो ज़बरदस्त सा पराठा बन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह से ज़रा इसका ये लुक चेक करें। दुबई वायरल पराठा बन बर्गर आपने घर में ही बना लिया है। अब आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुबई वाला टेस्ट अब आपके घर में ही आ जाएगा। जब आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है, और इंस्टाग्राम फूड विद इमरा की पेज पर फीडबैक शेयर करना नहीं भूलना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये तो गलत बात है ना, इतनी मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है तो लाइक तो बनता है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स को ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। और जो दुबई में रहते हैं ना उनको तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको भी आप बताएं देखो बेटा हम भी घर में बना सकते हैं, आप भले दुबई में बैठकर ये खाएं लेकिन हम घर में इंजॉय कर लेंगे। ऐसी ही आसान मज़ेदार फिर किसी धमाकेदार न्यू वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।